संसद में स्पीकर को घेर लिया, जो नहीं माने उनके साथ हाथापाई। खूब चले लात और घूंसे। 5 सांसद अस्पताल में भर्ती। एक सांसद तो बिल की कॉपी लेकर ही भाग गया। ताइवान की संसद में अराजकता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में सांसदों को फाइल छीनते और संसद के बाहर भागते हुए देखा जा सकता है। दूसरे वीडियो में कुछ सांसदों को स्पीकर की सीट को घेरते हुए दिखाया गया है, जिनमें से कई टेबल पर कूद रहे हैं और अन्य अपने सहयोगियों को फर्श पर खींच रहे हैं। सांसदों के बीच ये झड़प 2 चरणों में हुई। पहली संसद के सुबह शुरू होते ही, जिसके रुकने के बाद दोपहर में मारपीट फिर शुरू हो गई। ताइवान की संसद की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान उस वीडियो ने खींचा जिसमें कुओ वेन को एक बिल लेकर भागते हुए देखा जा रहा है। दुनिया की ये पहली घटना नहीं है जब किसी देश की संसद में लात घूंसे चले हो, सांसद एक दूसरे को थप्पड़ रसीद कर रहे हो, स्पीकर को घेर लिया हो, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बिल की कॉपी लेकर ही सांसद भाग खड़ा हुआ हो। ताइवान की संसद में वो सब कुछ हुआ जिसने ताइवान की संसदीय व्यवस्था को बट्टा लगाया है। क्यों हुई ताइवान की संसद में मारपीट? कौन से बिल पर हुआ ताइवान की संसद में बवाल? यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब देश के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते को सोमवार 20 मई को शपथ लेना है। ताइवान की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसके मुताबिक सरकार के कामकाज पर नजर रखने वाले विपक्षी सांसदों के पास ज्यादा ताकत होगी। इसके अलावा संसद में झूठा बयान देने पर सरकारी अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसी विधेयक पर मतदान से पहले सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी के सांसदों के बीच झड़प हुई। विपक्षी पार्टी केएमटी यानी कुओमिंगटांग बहुमत होने की वजह से संसद में अपने सदस्यों को ज्यादा शक्ति दिलवाना चाहती है। वहीं लाई चिंग ते की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का आरोप है कि विपक्षी सदस्य संसद में जबरन इस विधेयक को पारित करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान का उल्लंघन है। कुओमिंगटांग का आरोप है कि डीपीपी इस बिल को पास नहीं होने देना चाहती, जिससे वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सके, जबकि डीपीपी के सांसदों की मांग है कि पहले बिल पर प्रक्रिया के तहत चर्चा करवाई जानी चाहिए। ताइवान में इसी साल जनवरी में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे। इसमें रूलिंग पार्टी के नेता विलियम लाई चिंग ते ने जीत दर्ज की थी। ये वही नेता हैं जिन्हें मतदान से पहले चीन ने खतरनाक अलगाववादी कहा था। चुनाव से पहले चीन ने मतदाताओं को चेतावनी दी थी कि यदि वो सैन्य संघर्ष से बचना चाहते हैं तो सही विकल्प चुनें। चिंग ते के खिलाफ ताइवान की कुओमिंगटांग पार्टी ने हो यू ई पर अपना दांव खेला था। केएमटी वही पार्टी है जिसकी सरकार चीन के कम्युनिस्टों से गृह युद्ध में हार कर ताइवान द्वीप पर आ बसी थी। पार्टी का कहना है कि अगर वो चुनाव जीती तो चीन से दोबारा बातचीत शुरू करेगी। अब परेशानी ये है कि लाई चिंग ते की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने राष्ट्रपति पद का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन ताइवान की संसद में उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के पास बहुमत नहीं है। ताइवान की विपक्षी पार्टी कुओमिंगटांग के पास संसद में डीपीपी से ज्यादा सीटें हैं, लेकिन बहुमत उसके पास भी नहीं है। 113 सीटों की सदन में कुओमिंगटांग पार्टी के पास 52 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 51 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं ताइवान पीपल्स पार्टी यानी टीपीपी के पास 8 सीटें हैं और 2 सीटें निर्दलीय के पास हैं। ताइवान में इस वक्त कोई भी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करती हुई नहीं दिख रही है, लिहाजा चुनाव के बाद सत्ता अधर में लटकी हुई है। इधर चीन के कट्टर विरोधी चिंग ते चुनाव जीतकर भी हारे हुए महसूस कर रहे हैं, जबकि चीन लगातार ताइवान के खिलाफ एक्शन में है। ताइवान को अपना मानने वाला चीन ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है और इस बीच ताइवान में नेताओं के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। देश की चिंता करने की जगह नेता वर्चस्व की लड़ाई में उलझे हुए दिख रहे हैं।
ताइवान रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ताइवान के आसपास सक्रिय 7 PLA विमान और 7 प्लान जहाजों का पता लगाया गया था। 4 दिन पहले भी ताइवान ने शी जिनपिंग सरकार पर आरोप लगाया है कि चीन के 45 एयरक्राफ्ट और 6 नौसैनिक जहाज उनकी हवाई सीमा में डिटेक्ट किए गए हैं। इससे पहले मई की शुरुआत में भी चीन के 7 सैन्य विमान ताइवान की हवाई सीमा में नजर आए थे। ताइवान की सीमा का उल्लंघन चीन धड़ल्ले से करता रहा है। अमेरिका के भारी भरकम विरोध के बावजूद चीन बाज नहीं आता। ताइवान चीन के दक्षिणी पूर्वी तट से 100 मील यानी लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित छोटा सा द्वीप है। उस समय इसे फॉर्मोसा द्वीप कहा जाता था। इससे पहले ताइवान और चीन एक ही हुआ करते थे, लेकिन कम्युनिस्टों की सरकार आने के बाद कॉमिनटांग की पार्टी के लोग भागकर ताइवान आ गए। 1949 में चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। चीन और ताइवान में अक्सर जंग जैसे हालात बन जाते हैं, लेकिन शी जिनपिंग अमेरिका का ताइवान को साथ देता देखकर सीधी कार्रवाई से बचते रहे हैं। हालांकि चीन अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता को कब तक रोक पाएगा, बता पाना मुश्किल है। इस बीच एकता की जगह ताइवान की सियासी पार्टियों के बीच लात घूंसे चल रहे हैं, जो चिंता की बात है।